डिबेट डिस्कशन हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे तबादलो ख्याल हुआ और इस मीटिंग में 2 अहम रेजोल्यूशन पास हुए हैं। एक रेजोल्यूशन जो बहुत अहम है वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ। नंबर 2 जो दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। इस पे किसी को इजाजत नहीं है। फिलहाल जो देश के अंदर धांधलियां भाजपा जो लूटना चाहती है, पहले लोगों के हकूक छीने गए, अब जो है मंदिरों को, मस्जिदों को, जहां जो वो पैसा चढ़ा हुआ है उसे लूटने की कोशिश की जा रही है। मोदी को मैं साफ मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तर्ज पे आप देश को लूटना चाहते हैं, धर्मों को जो इकट्ठा कर रहे हैं, जहां इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बेहतर बनाने थे, इन्होंने बिजली को प्राइवेट किया और ये धर्मों को उठाकर, मंदिरों और मस्जिदों को उठाकर गवर्नमेंट के अहाते में ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश के अंदर हो क्या रहा है। और ये जो वक़्फ़ का बिल लाया, हम कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं और पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, उनका इंस्टीट्यूशन है ये, और इस तरह से उसको बुलडोज करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इसको पास करना, मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, इस बिल में हम 2 चीजें देखते हैं। एक ये है कि सरकार जो है वो वक्फ की बेहबूदी के लिए कोई काम कर रही है, उसमें अमेंडमेंट्स ला रही है ताकि वक्फ जो है वो प्रॉपरली यूज हो जाए और जिसके लिए वो वक्फ किया गया है वो उसी पे खर्च हो। ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन जो अभी जो चल रहा है, इसमें जो मुदाखलत की जा रही है वो दूसरी चीजें, यानी जो हमें लग रहा है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्फ जो है वो उनके हवाले किया जा रहा है जो उसके कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिल्कुल पीछे लिया जा रहा है। और जो अभी सरकार कह रही है कि ये हमारी बिल जो है इसलिए है कि इससे बेहबूदी होगी, लेकिन यहाँ से जो वक्फ जो है, जो ये खुद भी कह रहे हैं कि ये एक रिलीजियस मैटर है, इसको सॉल्व तो वही करेंगे जिनके पास ये इल्म हो। जो इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई रिलीजियस हाईली स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं या उनमें उनसे पूछा गया है। वक्फा एक अपना फलसफा है, उसके तहत जो है वो ये काम नहीं हो रहे हैं। तो सियासत गर्मा गई है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, जहां पूरे देश में एक तरफ माहौल गर्मा गया है, सियासत गर्मा गई है, तो जम्मू कश्मीर की सियासत में भी हलचल देखी जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हैं, श्रीनगर से मीर उमर और जम्मू से ख्वाहिश पटियाल। सबसे पहले ख्वाहिश आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, इस बिल की मुखालिफत पूरे देश में हो रही है, जम्मू और कश्मीर में भी मुसलमान का एक तबका जो है इसको लेकर पुरजोर एहतजाज कर रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम कम्युनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सरकार, और ये कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक हमला है। क्या कहेंगे आप? जी, साफ तौर पर इस तरह के एहतजाज हमें कई जगह जो है देखने को नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल जो है वो प्रदेश है, और यहाँ पर खासतौर पर बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उन पर इस समय बड़ा ज्यादा प्रेशर है। साफ तौर पर क्योंकि बिल अब जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा, उसके बाद ये कितना फायदेमंद है या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो तब निकल के सामने आएंगे। लेकिन अभी तक ज्यादातर जो बात कर रहे हैं या ज्यादातर जो खासतौर पर सियासी पार्टियां हैं ऑपोजिशन की, वो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ही सामने रख रही है। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं और उस पर लोग जो है खुलकर बोलते भी, और उससे बड़ी सारी चीजें जो है वो फेक भी जुड़ जाती हैं। तो ऐसे में अभी क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि इस बिल से किसी को नुकसान नहीं होगा, जो गरीब मुसलमान है उसका फायदा होगा, जिसको जरूरत है वक्फ बोर्ड उसको फायदा देगा, और इसमें कोई भी दूसरी धर्म का जो व्यक्ति है वो वक्फ बोर्ड में ना हस्तक्षेप करेगा, ना ही उसे कुछ उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ये तो सरकार कह रही है। लेकिन जिस तरह से जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने एक पूरा सियासी इसको लेके केस सेट कर दिया है
तो उसमें इस बात हम में देख रहे हैं जी ख्वाहिश बोलिए। जिसमें जो रिएक्शंस आ रही हैं वो तो सियासी लीडरों की आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें आम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि लोगों को अभी बड़ी सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो इसमें वो सीधा सीधा नुकसान नहीं देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को सरकार कंट्रोल करेगी, इससे मुसलमानों का हक छीन लिए जाएंगे और साफ तौर पे इससे जो है जो मुसलमान है वो दूसरे दर्जे का शहरी बन जाएगा। लेकिन सरकार इसे नकार रही है। उनका ये भी इससे उन्होंने लिंक किया कि सीए का जो हमने कानून पास किया उससे किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो वैसे ही कुछ वक्फ बोर्ड के वक्फ अमेंडमेंट बिल कर लेकिन ख्वाहिश पूरे मुल्क में मुसलमानों ने नाराजगी, एक बड़ा तबका जो है काफी नाराज है और आज जुमा की नमाज के बाद कई जगह पर इसको लेकर पुरजोर एहतजाज शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये पुरजोर एहतजाज नहीं रुके तो देश में एक असंतोष का माहौल जो है, एक असंतोष जो सिचुएशन है वो पैदा हो सकती है। देखिए बड़ी बात है कि आज जुमे की नमाज और कहीं ना कहीं कई सारे ऑपोजिशन सियासी पार्टी के लोगों ने आज का ये जो दिन है ये कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए भी चुनने की कोशिश की है, क्योंकि बड़े सारे लोग इबादत करके जब बाहर आ रहे होते हैं तो वहां कहीं भी आप देखिए अगर एक व्यक्ति भी कोई नारे लगा रहा होगा तो 2 व्यक्ति उसके साथ खड़े हो गए, 3 व्यक्ति खड़े हो गए, 4 उसके साथ तमाशबीन भी खड़े हो जाते हैं। वो सभी एक गिनती में आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात करें वक्फ इस बिल के लेकर, क्योंकि ये राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, अब सिर्फ राष्ट्रपति के साइन होने हैं, मोहर रखनी है, उसके बाद कानून बन जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि इस पर जेपीसी का गठन हुआ, चर्चा लोकसभा में हुई, चर्चा राज्यसभा में हुई, फिर जाके पास हुआ, बकायदा वोटिंग हुई है। तो लोगों, क्योंकि वो एक संसद का दायरा है, संसद का एक पूरा सिस्टम है, उसके तहत हुआ। लेकिन अगर खुले में बात करें, लोगों की बात करें, अवाम की बात करें, हर किसी को जो है हमारे संविधान ने प्रोटेस्ट करने का हक दिया, अपनी बात रखने का हक दिया है। हालांकि बड़े सारे लोगों से अगर हमने भी बात की है तो हमने ये देखा है कि लोगों ने इस नए बिल के बारे में नहीं अध्ययन किया है, उन्होंने नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। किसी ने जो उनको फीड किया उन्होंने वो बोल दिया, चाहे वो अच्छी बातें हैं चाहे बुरी बातें हैं, वो बोल रहे हैं। जो कल हमने देखा या परसों देखा, बड़े सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, रिलीजन के लोग पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे थे, तो उसको लेकर भी लोग कह रहे थे ये देखिए जी ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, वो भी एक इल्जाम लग रहा था। अब जो विरोध कर रहे हैं तो उस पर यह इल्जाम लग रहा है कि ये ऑपोजिशन वालों ने उनको भड़काया हुआ है, हालांकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बड़ा सारा भ्रम है। तो कहीं ना कहीं भ्रम आपने कहा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही बात कही ख्वाहिश, कहीं ना कहीं समाज में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर कुछ वहम भी फैलाए जा रहे हैं, जिससे जनता में यकीनन असंतोष की भावना पैदा हो रही है। हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से और नूरुल आमीन भी बडगाम से जुड़े हैं। सबसे पहले मीर आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, देश भर में एहतजाज शुरू हो चुके हैं वक्फ तरमीमी बिल को लेकर। आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से देश भर का माहौल है उसको देखकर लग रहा है कि सियासत यहां गर्मा गई है। अब इस तरीके के एहतजाजों का जम्मू कश्मीर की राजनीति पर क्या असर हो सकता है मीर? वेल देखिए, कहीं ना कहीं पे जब से वक्फ बिल की बात चली है, वक्फ अमेंडमेंट के हवाले से इसमें जो तरमीम लाई जानी चाहिए और जिसको लेकर ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी बात की गई, डिबेट्स हो गए। परसों की अगर हम बात करें तो 12 घंटे का डिबेट चला, उसके बाद बिल पास फाइनली हो गई थी। और इनफैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो नेता है, अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो वो ऑलरेडी इस बात को बिल्कुल कंफर्मली बता पा रहे थे कि ये बिल डेफिनेटली पास हो जाएगा। इस तरह की सूरत हाल जो है ऑन ग्राउंड देखने को मिलती थी। क्योंकि आपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात की है तो मैं उसी तनासुर से आपके साथ ये चीजें शेयर करूंगा। यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो इस बात से बिल्कुल कंफर्म थी, एश्योर थी कि ये बिल जो है लोगों के हित में है, लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, और उस बेसिस पे वो बिल्कुल कंफर्म थे कि ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम रूलिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं या अलायंस पार्टनर्स की बात करते हैं या जो नॉन अलायंस पार्टनर्स है बल्कि जो अपोजिशन में नहीं है, उन सभी का यही मानना था कि ये यहाँ के अवाम के साथ इस्तेसाल हो रहा है, उनके राइट्स के साथ इस्तेसाल हो रहा है। इनफैक्ट आपने कुछ वक्त पहले जो है अब तक जो बाइट्स हमने पहुंचाई जिसमें कोई लोगों का ये भी मानना था क्या अगर वक्फ बोर्ड की जो बिल है उसमें तरमीम की जाती है, क्या जो हिंदूज के जो सनातन धर्म है क्या उसमें किसी मुस्लिम को इन किया जाएगा, या कई सारी जो चीजें हैं जो अमेंड की जा रही है क्या वो बाकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बिलखसूस मुस्लिम्स के क्यों है? जी, कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके में इसी समय से जी मीर बोलिए। जी, तो लंबे समय से बेसिकली इसी सवाल को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो चुका है
कि वाई ओनली मुस्लिम्स, मतलब आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे इस तरह के स्टिकर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, वाई ओनली मुस्लिम्स, कि वाई वक्त के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सारे जो हमारे मुल्क में मज़ाहिब हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पे हम एक लार्जर स्केल पे अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और जहां पे गवर्नमेंट चाहती है, सेंटर की जहां पे हम बात करते हैं, वो चाहती है कि हर एक पहलू में एक ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। जब हमने हमारे मुल्क में जब डिजिटल इंडिया का एक पॉलिसी जो शुरू हुई थी, उसका बेसिक मकसद यही था कि जो अंडर द टेबल जो काम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ब्राइबरी खत्म हो जाए, क्राइम्स खत्म हो जाए, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हर चीज का लेन देन जो है वो पब्लिक के सामने रखा जाए, पब्लिक डोमेन में रहे, और पब्लिक हमेशा एक क्वेश्चनेबल पार्टनर बन के रहे गवर्नमेंट को कि आपने अगर कहीं पे कोई पैसा लगाया है वो कैसा लगाया है। तो वो सारी जो चीजें हैं, गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि पूरे कंट्री वाइड में ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी को लाया जाए। और वहीं पे जब हम सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी देखते हैं तो मुस्लिम्स हैं, और पूरे कंट्री में हर एक जगह पे, इनफैक्ट अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लार्जर पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी में है। लेकिन जब हम ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं तो इस सबसे बड़े दूसरे बड़े इदारे में अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, इन मुद्दों को लेकर इस बिल को जो है पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की थी सरकार ने। मैं ये चीजें यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक में कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन है कि आखिर सिर्फ वक्त पर ही क्यों। बिल्कुल मीर, आपने बिल्कुल एक वाजिब सवाल उठाया है, और हमारे साथ बडगाम से नूरुल आमिर भी है। नूरुल, अभी जिस तरीके से हमें बताया मीर ने कि लोगों में ज्यादातर मुसलमानों में रोष इस बात को लेकर ही है कि सिर्फ वक्फ के साथ ही क्यों इस तरीके का अमेंडमेंट किया गया है, क्यों नहीं दूसरे धर्मों के ट्रस्ट के साथ भी इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता, और अभी तक नहीं किया गया है। और शायद इसीलिए जो देश के मुसलमान है, मुसलमानों में जो सबसे मतलब बड़ा तबका है, वो इसको लेकर रोष पैदा है। यानी कहीं ना कहीं मुसलमान इसे अपने धार्मिक हितों के खिलाफ मानते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इसकी वजह से उनके हित, उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर यह हमला है। नूरुल जी, अगर हम बात करेंगे जैसे क्या जहां वक्फ बिल की जब बिल जो है टेबल पर रखी गई, तो उस वक्त से जो आज तक की अगर हम बात करेंगे, अभी तक की बात करेंगे, तो यही बातें सामने आ रही हैं कि हर कोई ये कह रहा है, खासतौर पर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर तमाम जो रद्द अमल हमने देखे, खासतौर पर हम सियासी लीडर्स की बात करेंगे या मजहबी रहनुमा जो यहाँ पर है उनकी बात करेंगे या लोकल्स की बात करेंगे, तो सभी के जुबानों पे जो है एक ही सवाल है कि आखिर मुसलमानों पर ही क्यों। क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने मुल्क पर नजर डालेंगे, एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। खासतौर पर हम हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म की बात करेंगे, मुस्लिम्स की बात करेंगे, इतने मज़ाहिब यहाँ पर रहते हैं और दीगर मज़ाहिब भी रहते हैं। तो यहाँ पर मुसलमान जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस है या मजहबी रहनुमा जो है, ये यहाँ पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर वक्त में इनको अमेंडमेंट्स करनी थी तो इसमें ये लाजमी था कि मुस्लिम उलमा को इसमें शामिल किया जाता और उनकी राय ली जाती इसमें, और इसमें जो हिंदुइज्म से बिलोंग जो करते हैं उनको इसमें जो लाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उनको शरीयत के बारे में क्या कुछ पता होगा। क्योंकि अगर हम मजहबी तौर पर देखेंगे, शरीयत के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, तभी जो है वो इंसान जो है वक्त में आ सकता है। ये यहाँ के जो पॉलिटिशियन और रिलीजियस रहनुमाओं का कहना है। वही अगर हम मकामी लोगों की बात करेंगे, यही सवाल उनके भी है कि आखिर मुसलमानों के साथ ही क्यों। क्योंकि भारतवर्ष की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ एक गुलदस्ता इसको कहा जाता है और हर किसी मजहब को इसके फूल के साथ जो है तशबीह दी जाती है। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है ये कह रहे हैं कि आखिर मुसलमानों के साथ ही क्यों, वक्फ के साथ ये छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे रिलीजियस रहनुमा भी हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर कहीं पे किसी ने वक्फ का गलत फायदा उठाया है, जो औकाफ कमेटीज में है, या अगर किसी ने किसी जगह जो है गलत फायदा उठाया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो ये कि वहां पर जो है वहाँ उसके जो जुरिडिक्शंस है कि वो इस वक्त के अंदर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। ओपोजिशन ने इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचकर, और अब ये मामला पूरी तरीके से संवैधानिक होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर अगर सुनवाई होती है तो ये कानून यानी वक्फ तरमीमी बिल कानून जो है परीक्षण के दायरे में आएगा, कहीं ना कहीं इस पर जांच बैठेगी, उसके बाद ही ये बिल लागू हो सकेगा। क्या लगता है आपको?
कल देखिए, इस बात की अगर हम देखें तो लहर जो है वो कल ही हमें उड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रैंड मुफ्ती है, मुफ्ती नासरुल इस्लाम, उन्होंने एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन जम्मू कश्मीर इस बिल को बिल्कुल अपोज करता है और कहीं ना कहीं पे जो मुस्लिम्स के राइट्स है वो पामाल हो रहे हैं। और इसको लेकर जो मुफ्ती नासरुल इस्लाम है अलॉन्ग विद मीरवाइस, जिनके साथ कल उनकी फोन पे बात हुई थी, और साथ साथ जो कि यहाँ के उलेमाज हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो यहाँ के इस्लामी निज़ाम को देखते हैं, उन सभी के साथ मजलिस मुशावरत करके उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि 7 तारीख तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और ये बिल्कुल कंफर्म है, ये उनका लफ्ज था कि ये बिल्कुल कंफर्म है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर इस बिल के अमेंडमेंट के हवाले से खटखटाने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे लार्जर पोर्शन में जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर पे इसका सबसे ज्यादा मनफी असर पड़ सकता है। अगर हम इस वक्त के निजाम के हवाले से देखें, इस्लामी निजाम के हवाले से देखें, उनका मानना था कि वक्त जो है वो एक इस्लामिक निजाम की चीज है और इसकी जो पूरी प्रोसेस रहती है वो वही लोग सही तरीके से उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं जो मुस्लिम हो, जिनको इस्लामिक लॉज एंड रेगुलेशन पूरी तरह से मालूम हो, वो उसे वक्त हो, तब जाके वो वक्त के हिसाब से उन सभी चीजों को कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम को इसमें लाया जाता है, वो किसी भी सूरत में इस वक्त के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, जिसको लेकर पूरी जो आवाम है यहाँ की इसकी मजम्मत करती है, रिजेंटमेंट पेश करती है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाने वाले हैं। तो ये कल जो है, कल परसों से ही सूरत ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बन गई थी। लेकिन जब आप अब सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में अब कांग्रेस बड़ी पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी हमारे साथ गौहर मलिक भी जुड़े हैं हमारे साथ गुलमर्ग से। गौहर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार का ये विरोध जो है बढ़ता जा रहा है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, और अगर ये विवाद आगे लगातार इसी तरह बढ़ते रहे तो ये संभव है कि सरकार को एक बार फिर से इस वक्फ तरमीमी बिल में संशोधन करना पड़े, इसमें एक बार फिर से अमेंडमेंट हो। क्या लगता है आपको? बिल्कुल शिवानी जी, आपको पता चले कि वादी कश्मीर के साथ साथ अगर हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों में कहीं न कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है इस अमेंडमेंट बिल के तहत। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अगर इसको अमेंडमेंट करना भी था वक्फ बिल को, तो कहीं न कहीं इसमें जो इस्लामिक स्कॉलर्स है उनका साथ लेना था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो एक ही मजहब के लोगों ने इस पर अमेंडमेंट किया है, तो उस हवाले से लोगों को आक्रोश है। यहाँ पर आज यहाँ पर जो MLA यहाँ पर वागुरा क्रीरी बारामूला इरफान हफीज, उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तो काफी लोग इस वक्त यहाँ पर गमगीन है। यहाँ पर लोगों को लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो ये अमेंडमेंट्स होते हैं तो इनमें इनके खिलाफ पता ही नहीं चलता है कहाँ से ये अमेंडमेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना भी था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्लामिक जो स्कॉलर्स है या वक्फ बोर्ड की जो टीम्स होती है उनको यहाँ पर इत्मीनान में लेना था, उनको यहाँ पर मशवरे में लेना था, तो फिर इसमें अमेंडमेंट करनी थी। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट्स हो गई, ये बिल पास हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग इससे नाराज होंगे। तो यहाँ पर नई सरकार भी इस वक्त बनी है तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर लोग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में यहाँ पर सोचा चाहिए कि लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा यहाँ पर खटखटा सकते हैं इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इसमें अमेंडमेंट वापस नहीं हुई या अच्छी अमेंडमेंट नहीं हुई जो यहाँ पर मुसलमानों के हित में हो, हर एक के हित में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग यहाँ पर बिल्कुल। हमारे साथ जम्मू से ख्वाहिश भी है। ख्वाहिश, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि विरोध लगातार बढ़ रहा है, पूरे देश में एक तरीके से लहर चल गई है मोदी सरकार के खिलाफ इस बिल के तहत, लेकिन अगर ये विवाद बढ़ गया तो ये संभव है कि आने वाले कल में सरकार को इसमें एक बार फिर से संशोधन करना पड़े। क्या लगता है आपको? देखिए शिवानी, क्योंकि अगर हम ये देखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सरकार ने नहीं सोचा होगा तो बिल्कुल गलत होगा। सरकार ने बिल्कुल सोचा होगा कि जब ये बिल पास होगा तो उसके बाद पूरे देश में जो है वो कोहराम सा मच जाएगा। ऐसे में सरकार ने यकीनन इसकी तैयारी जरूर की होगी और उन्हें यह भी पता है कि बहुत सारे PI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होंगे, तो ऐसे में चर्चा जरूर होगी और ये बिल जो है ये अमल में लाने में वक्त लग सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है, सरकार ने जिस तरह से तैयारी की है और जिस बिल को जिस तरह से तैयार किया है, तो आप बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया है और अगर जरूरत पड़ी वो और देंगे। जैसा क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो लगातार बयानात आ रहे हैं, जो चीजें निकल के आ रही हैं, उनमें साफ तौर पर यही कहना है कि ना ही किसी को यहाँ पर वक्फ में बाहरी किसी धर्म के लोगों को वो इन्वॉल्व किया जाएगा,
यहाँ पे साफ तौर पे अमेंडमेंट करने का यही मकसद है कि जो बड़ी आबादी है मुस्लिम कम्युनिटी की, जो कि गरीबी के दायरे के नीचे रहती है, उनको वक्फ की तरफ से जो है बेनिफिट मिल सके, वक्फ में जो है और सारी नई चीजें जो एडिंग की जा सके, जिससे जो है वेलफेयर मुस्लिमों का ही हो। तो इसको लेकर सरकार जो है बड़े पैमाने पर यकीनन इसके फायदे जो है वो गिनाने के लिए वो हमें कंपेन करती हुई या फिर बातें रखते हुए बड़े सारे लोगों को जो है